प्रजामंडल आंदोलन, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पहाड़ी रियासतों के लोगों में बड़ी तेजी से जागृति आई। वहाँ भी उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए आंदोलन आरंभ होने लगे। कांग्रेस ने भी इस बात को समझा कि वह रियासती प्रजा को मार्ग दिखाए, साथ ही कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी थी। इसमें देशी रियासतें भी शामिल थी। ये रियासतें भारत के ही टुकड़े थे जिन्हें भारत से पृथक नहीं रखा जा सकता था। 17 दिसंबर 1927 में मुंबई में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद का गठन किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन जो था वो भी 1927 में हुआ। लुधियाना कॉन्फ्रेंस 15 से 16 फरवरी 1939 को लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। पंडित नेहरू ने रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि छोटी छोटी रियासतें मिलकर संगठन बनाएं ताकि संगठन शक्तिशाली बने। लुधियाना में इस अधिवेशन में शिमला की पहाड़ी रियासतों से पंडित पद्मदेव भागमल सोठा थे, मंडी से स्वामी पूर्णानंद, सिरमौर से ठाकुर हितेंद्र सिंह, बिलासपुर से सदाराम चंदेल, चंबा से विद्यासागर, विद्याधर, गुलाम रसूल और पृथ्वी सिंह ने भाग लिया था। इसके पश्चात इन पहाड़ी रियासतों में तेजी से प्रजामंडल बनने लगे। सिरमौर प्रजामंडल का गठन अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में हिमाचल की सबसे पहली प्रजामंडल संस्था का गठन किया गया। इसके संस्थापक पंडित राजेंद्र दत्त थे। उन्होंने इसका कार्यालय नाहन के स्थान पर पोंटा में स्थापित किया। इसमें चौधरी शेरजंग, मास्टर चतर सिंह, सालीग्राम, कुंदनलाल, अजायब सिंह आदि ने सक्रिय भाग लिया। 12 अक्टूबर 1948 को पंजाब तथा पहाड़ी रियासती प्रजा थी का सम्मेलन लुधियाना में हुआ। प्रथम सम्मेलन था ये। इसमें सिरमौर के पोंटा से सरदार भगत सिंह और 2 अन्य लोगों ने सिरमौर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। इसी अवधि में सिरमौर रियासत के पंडित शिवानंद रमोल ने दिल्ली में स्थित सिरमौरी एसोसिएशन का सदस्य बनकर अपने आंदोलनकारी जीवन का आरंभ किया। रियासत के भीतर राजेंद्र दत्त आदि इसका संचालन करते रहे। 1934 में सिरमौर रियासत के कुछ लोगों ने एक सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 में इसमें देवेंद्र सिंह, राजेंद्र रामनाथ और आत्माराम संस्थापक सदस्य थे। देवेंद्र सिंह, रामनाथ और आत्माराम संस्थापक सदस्य बने। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की और 1934 में प्रजामंडल के लोगों को आतंकित करने के लिए रियासती सरकार ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हरिचंद पाधा, आत्माराम, इंद्र नारायण और उनके साथियों पर मुकदमे चलाए। उन पर महाराजा को जान से मारने तथा उनकी कार पर पत्थर फेंकने के झूठे आरोप लगाए। इन दिनों यशवंत सिंह परमार सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। उन्होंने इस केस से संबंधित अपने फैसले में प्रजामंडल वालों का पक्ष लिया और उन पर लगे महाराजा की हत्या के आरोप को झूठा सिद्ध किया। इससे यशवंत सिंह परमार के राजा राजेंद्र प्रकाश के साथ राजनीतिक मतभेद हो गए। इसी कारण उन्होंने सन 1941 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इस पर राजा ने उन्हें रियासत से निकाल दिया। उन्होंने 1943 से 1946 तक दिल्ली में सिरमौरियों को संगठित किया और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार किया। फिर भागल, ठियोग एवं जुब्बल प्रजामंडल। शिमला में नौकरी करने वाले भागल के कुछ लोगों ने 11 अगस्त 1938 को जीवाणु राम चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक की और बाघल प्रजामंडल की स्थापना की। कब 1938 में
जीवाणुराम चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक की। 1938 में जीवाणुराम चौहान की अध्यक्षता में बाघल के लोगों ने एक बैठक की और बाघल प्रजामंडल की स्थापना की। मनशाराम चौहान को इस प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया। मनशाराम चौहान को इस प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों में अपने अधिकारों के बारे में जागृति प्रदान करना था। इस भावना को लेकर पंडित भास्करानंद ने भज्जी में, सूरतराम प्रकाश ने ठियोग में और भागमल सोहटा ने जुब्बल में प्रजामंडलों का गठन किया। रियासत कोटी, कुमारसेन और बुशहर में भी इसी प्रकार से कि प्रजामंडल के गठन का कार्य आरंभ हुआ। बुशहर प्रजामंडल को 1945 में पुनः सक्रिय करने के लिए बुशहर के अन्य संस्थाएं जैसे बुशहर सुधार सम्मेलन, बुशहर प्रेम सभा और सेवक मंडल दिल्ली ने भी बुशहर के लोगों को संगठित किया। पंडित पद्मदेव ने शिमला में इसके लिए कार्य किया और रियासत के भीतर पंडित घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी और अन्य कई नेताओं ने किया। बाद के वर्षों में नेगी ठाकुर सेन ने भी प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ किया। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ में ही बिलासपुर, जुब्बल और अन्य क्षेत्रों में प्रजामंडलों ने भी अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी और इसमें जुब्बल के भागमल सोहटा और बिलासपुर के दौलतराम सांख्यान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर है चंबा सेवक संघ। मार्च 1936 में चंबा रियासत के कुछ लोगों ने चंबा सेवक संघ नाम से एक संस्था का गठन किया। बाद में संस्था राजनीतिक संगठन में बदल गई, अतः सरकार ने इस संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप संघ ने अपनी गतिविधियों का केंद्र डलहौजी बना दिया। उधर चंबा रियासत के प्रजामंडल ने मांग की कि रियासत में लोकप्रिय सरकार बना दी जाए। प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने क्या किया, परिवारवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उनका यह कहना था कि रियासत के दीवान ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब आंदोलन ने जोर पकड़ा तो कई व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। गांधी जी ने अहिंसा से आंदोलन चलाने के लिए कहा। अंग्रेजों के समाचार पत्र, जो अंग्रेजी का समाचार पत्र था द ट्रिब्यून ने संपादकीय में लिखा, सोए हुए चंबा में भी जागृति आ गई है। लोकतांत्रिक विचार पहाड़ी अवरोध को पार करके रियासत के लोगों के पास पहुंचे हैं और वे उत्तरदायी सरकार के लिए मांग कर रहे हैं। इसके बाद है मंडी प्रजामंडल। हिंदी तथा उर्दू के समाचार पत्रों में चंबा की बुरी दशा के बारे में लेख लिखे जाने लगे। मंडी रियासत में भी 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब? 1936 में मंडी में प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1936 में। फिर बोला गया है कि सिरमौर के पश्चात पहाड़ी रियासतों में यह दूसरा प्रजामंडल था। सिरमौर में 1934 में हुई थी, मंडी में 1936 में हुई है। स्वामी पूर्णानंद इसके अध्यक्ष थे। मंडी प्रजामंडल जो कि 1936 में बना था, स्वामी पूर्णानंद उसके अध्यक्ष थे। इनके साथ रामचंद मल्होत्रा, बलदेव राम, हरसुख राय, सुंदरलाल और मोतीराम प्रमुख थे। बाद में कृष्णचंद्र, तेज सिंह निधक्कड़, केशव चंद्र, पद्मनाथ और हेमराज भी प्रजामंडल के सदस्य बन गए। मंडी के राजा ने प्रजामंडल की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद है धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। धामी रियासत के शिमला के निकट होने के कारण यहाँ के बहुत से लोग शिमला में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी रियासत में सुधार लाने के उद्देश्य से 1937 में एक प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई। शिमला में कार्यरत बाबा नारायण दास थे जो शिमला में कार्यरत बाबा नारायण दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया और पंडित सीताराम को मंत्री बनाया गया।
आरंभ में इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार था, परंतु बाद में इसमें राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने और आंदोलन की बात होने लगी। धामी प्रजामंडल। इसी दौरान धामी रियासत की जो प्रेम प्रचारिणी सभा ने सरकार के दमन से बचने के लिए रियासती प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाई। रियासती प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाई किसने? प्रेम प्रचारिणी सभा ने। इसी उद्देश्य को लेकर 13 जुलाई 1939 को भागमल सोठा की अध्यक्षता में शिमला के निकट कुसुम्पटी के पास कैमली स्थान पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की एक बैठक हुई। 13 जुलाई 1939 को भागमल सोठा की अध्यक्षता में शिमला के निकट कुसुम्पटी के पास कैमली स्थान पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में धामी रियासत को प्रेम प्रचारिणी सभा, जो धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा थी, को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया। धामी के पंडित सीताराम को इस संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया। पंडित सीताराम जो थे उनको इसका प्रधान नियुक्त किया गया। पंडित सीताराम को इस संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया। इस अवसर पर धामी प्रजा मंडल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राणा धामी से निम्नलिखित मांगे की गई। मांगे क्या थी? बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, भूमि लगान में 50% कमी की जाए, धामी राज्य प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की जाए, लोगों को नागरिक अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, राज्य की जनता पर लगाए गए प्रतिबंध और अवरोधों को समाप्त किया जाए, प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के सदस्यों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए, धामी में एक प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए और उसमें जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासकीय कार्यों में नियुक्त किया जाए। जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासकीय कार्यों में क्या किया जाए? नियुक्त किया जाए। फिर बोला है इस प्रस्ताव में व्यक्त किया गया कि यदि रियासत के शासक की ओर से उनकी मांग पत्र पर शीघ्र कोई उत्तर नहीं मिला तो 16 जुलाई को 7 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल हलोग जाकर राणा से मिलेगा। मनशाराम को विशेष प्रतिनिधि बनाकर मांग पत्र राणा के पास धामी भेजा गया। मनशाराम था उसको विशेष प्रतिनिधि बनाकर यह मांग पत्र राणा के पास धामी भेजा गया। राणा ने इस पत्र को अपना अपमान समझा। उसने प्रजामंडल की मांगे स्वीकार नहीं की और प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। उत्तर न पाने पर यह तय किया गया कि पूर्व निर्धारित तिथि 16 जुलाई को भागमल सोठा शिमला से धामी के लिए प्रस्थान करेंगे और धामी की राजधानी हलोग से लगभग 1.5 मील दूर खेल के मैदान में उनके स्वागत के लिए लोग इकट्ठे होंगे। वहीं शेष जो 6 प्रतिनिधि हैं, भागमल सोठा के अलावा शेष जो 6 प्रतिनिधि हैं, जैसे हीरा सिंह पाल, मनशाराम चौहान, पंडित सीताराम, बाबू नारायण दास, भगत राम और गौरी सिंह। हीरा सिंह पाल, मनशाराम चौहान, पंडित सीताराम, बाबू नारायण दास, भगत राम और गौरी सिंह उनके साथ मिलेंगे, भागमल सोठा के साथ मिलेंगे। वहाँ से वे लोग राणा दिलीप सिंह के पास जाएंगे। अच्छा, इसके बाद धामी गोलीकांड आता है। तो भागमल सोठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल को लेकर धामी के लिए चल पड़े। इस दल के 2 सदस्यों में भक्तराम और देवीसरन ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। भक्तराम और देवीसरन के साथ थे भागमल सोठा, और भक्तराम और देवीसरन ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सोठा और उनके साथी धामी की सीमा के पास घनाहट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सोठा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए जो लोग थे, राणा के विरुद्ध नारे लगाते हुए
राणा के निवास स्थान के पास पहुंचे। राणा ने भयभीत होकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सत्याग्रह के नेता भागमल सोठा को गिरफ्तार करके अंबाला भेज दिया गया। फिर है कुनिहार प्रजामंडल। शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल के नेता 8 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत गए। शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल के जो नेता थे वो कहाँ गए? कुनिहार गए 1939 में। यहाँ पर उन्होंने कांशीराम के साथ कई लोगों को प्रजामंडल का सदस्य बनाया। कांशीराम के साथ कई लोगों को प्रजामंडल का सदस्य बनाया। 9 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत के दरबार भवन में कुनिहार के राणा हरदेव सिंह के सभापतित्व में लोगों को प्रजामंडल का सदस्य बनाया गया। कुनिहार प्रजामंडल की विधिवत स्थापना की गई और बोला कि कुनिहार रियासत के जो दरबार भवन में कब? 9 जुलाई 1939 को। 9 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत के दरबार भवन में कुनिहार के राणा हरदेव सिंह के सभापतित्व में कुनिहार प्रजामंडल की विधिवत स्थापना की गई। राजा कौन था? राणा हरदेव सिंह। राणा हरदेव सिंह, कुनिहार का राणा हरदेव सिंह था और उनके सभापतित्व में कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई। बाबू कांशीराम को प्रजामंडल कुनिहार का संरक्षक नियुक्त किया गया। बाबू कांशीराम को प्रजामंडल कुनिहार का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद है इस सभा में भागमल सोठा और देवसुमन भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त रियासत, धामी, भागल, पटियाला महलों के प्रतिनिधि भी इस सभा में भाग लेने आए हुए थे। धामी, भागल, पटियाला और महलों के प्रतिनिधि भाग लेने आए हुए थे। फिर है शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना। शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल, शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल या फिर हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1 जून 1939 को शिमला पहाड़ी राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों को शिमला में एक सभा हुई। इन सब लोगों की बोला है कि 1 जून 1939 को शिमला पहाड़ी राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों की शिमला में एक सभा हुई। इसमें राजाओं और राणाओं की गुप्त गतिविधियों को प्रकाश में लाया गया। राजाओं और राणाओं की गुप्त गतिविधियों को प्रकाश में लाया गया। लुधियाना सम्मेलन से प्रभावित होकर शिमला की पहाड़ी रियासतों की विभिन्न संस्थाओं ने एक संयुक्त संस्था बनाई जिसका नाम शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल या फिर हिमालय रियासती प्रजामंडल रखा गया। शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल या फिर हिमालय रियासती प्रजामंडल रखा गया। फिर बोला गया है कि इस संस्था की स्थापना में बुशहर के पंडित पद्मदेव और जुब्बल के भागमल सोठा ने विशेष योगदान दिया। इसमें पंडित पद्मदेव को प्रधान और भागमल सोठा को महामंत्री बनाया गया। जून 1939 ईस्वी में पंडित पद्मदेव तो शिमला में आर्य समाज का जत्था लेकर हैदराबाद चले गए और शिमला की पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल के प्रचार और प्रसार का काम भागमल सोठा ने अपने हाथ में लेकर आगे चलाया। जुलाई 1939 को शिमला का पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल संगठन की स्थापना का अभियान चलाया गया। इसी मास के आरंभ में भागमल सोठा, हीरा सिंह पाल, देवसुमन ने महलोग रियासत में प्रजामंडल महलों की स्थापना की। इसके बाद है हिमाचल हिल स्टेट काउंसिल। हिमाचल हिल स्टेट काउंसिल सन 1945 के अंत में उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन हुआ। 1945 में उदयपुर में हुआ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन के पश्चात वहां पर पहाड़ी रियासतों से नए प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल नामक एक संस्था की स्थापना की। इसके प्रधान कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, मंडी के स्वामी पूर्णानंद इसके प्रधान बनाए गए। उनका जो कार्यालय क्या था, मंडी रखा गया और पंडित पद्मदेव को इसका मुख्य सचिव बनाया गया और उनका कार्यालय क्या रखा गया? शिमला रखा गया। तो प्रधान स्वामी पूर्णानंद है
और जिसके मुख्य सचिव हैं वो क्या है, कौन है, पद्मदेव, और उनका कार्यालय कहाँ है, शिमला। पद्मदेव मुख्य सचिव का कार्यालय शिमला, और स्वामी पूर्णानंद जो प्रधान है उनका कार्यालय मंडी रखा गया। इसके अतिरिक्त क्या है, श्यामचंद नेगी को उप प्रधान बनाया गया और शिवानंद रमोल को संयुक्त सचिव बनाया गया। प्रधान कौन है, प्रधान है स्वामी पूर्णानंद मंडी। उप प्रधान कौन है, उप प्रधान है श्यामचंद नेगी। श्यामचंद नेगी क्या है, उप प्रधान। प्रधान स्वामी पूर्णानंद, प्रधान स्वामी पूर्णानंद है और उप प्रधान है श्यामचंद नेगी। महासचिव या मुख्य सचिव कौन है, पद्मदेव। पद्मदेव मुख्य सचिव है, पद्मदेव मुख्य सचिव है। और संयुक्त सचिव कौन है, शिवानंद रमोल। संयुक्त सचिव है शिवानंद रमोल। किसके, हिमाचल या हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रधान स्वामी पूर्णानंद और उप प्रधान श्यामचंद नेगी। और स्वामी पूर्णानंद का कार्यालय मंडी में और उप प्रधान है श्यामचंद नेगी। और मुख्य सचिव हैं पंडित पद्मदेव और कार्यालय शिमला में है, तो मुख्य सचिव पंडित पद्मदेव और संयुक्त सचिव कौन है, शिवानंद रमोल। फिर बोला गया हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल या फिर हिमाचल हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल है का पहला सम्मेलन 8 से 10 मार्च 1946 को मंडी में हुआ। काउंसिल के प्रधान स्वामी पूर्णानंद, महामंत्री या मुख्य सचिव, महामंत्री या जो मुख्य सचिव हैं पद्मदेव और संयुक्त सचिव शिवानंद रमोल के अतिरिक्त सुकेत, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, नालागढ़, बघाट और शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आज़ाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध सेनानी कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों भी मंडी पहुंचे। कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों मंडी पहुंचे थे, आज़ाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध सेनानी थे जो। उसके बाद बोला गया है 31 अगस्त और 1 सितंबर 1946 को, 31 अगस्त और 1 सितंबर 1946 को हिमालयन जो है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का सम्मेलन नाहन सिरमौर में हुआ। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल या फिर हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो सम्मेलन है नाहन सिरमौर में हुआ। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया तथा नारायण व्यास महामंत्री जो थे, नारायण व्यास महामंत्री। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और महामंत्री ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जय नारायण व्यास। इसके अलावा कर्नल शाहनवाज, दुन्नी चंद अम्बालवी आदि के साथ पहाड़ी रियासतों के 40 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रजामंडल सिरमौर के नेता का राजेंद्र दत्त, शिवानंद रमोल, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह, धर्मनारायण, हरिचंद पाधा और उनके सहयोगी आंदोलनकारियों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में सिरमौर रियासत में अभूतपूर्व जागृति पैदा हुई। बोला प्रजामंडल सिरमौर के नेता जैसे राजेंद्र दत्त, शिवानंद रमोल, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह और इसके अलावा धर्मनारायण, हरिचंद पाधा और उनके सहयोगी आंदोलनकारियों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में सिरमौर रियासत में अभूतपूर्व जागृति पैदा हुई, जिससे रियासती सरकार की जड़ें हिल गई। इसी काल में चिरंजी लाल ने वापसी शांगरी जाकर बेगार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और इसी वर्ष ज्ञानचंद जो टूटू हैं कोहिस्तान प्रजामंडल के प्रधान बने। ज्ञानचंद टूटू कोहिस्तान प्रजामंडल के प्रधान बने। चिरंजी लाल ने शांगरी वापस जाकर बेगार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। चिरंजी लाल ने कहाँ पर, शांगरी जाकर बेगार के विरुद्ध आंदोलन चलाया और ज्ञानचंद टूटू जो थे कोहिस्तान प्रजामंडल के प्रधान बने। ज्ञानचंद टूटू कोहिस्तान प्रजामंडल के प्रधान बने। नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी बुशहर प्रजामंडल के प्रधान बने। इसी काल में भागवल सोहटा ने रियासत जुब्बल में प्रजामंडल आंदोलन को विशेष गति प्रदान की। जयलाल खोली, मास्टर राम रतन, मियाँ काहन सिंह आदि ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। बलसन रियासत में तो इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। उसके बाद बोला गया है
उग्र रूप धारण किया। उसके बाद बोला फरवरी 1947 ईस्वी में भज्जी के लीलादास वर्मा और बिलासपुर के कांशीराम उपाध्याय 1947 फरवरी 1947 में भज्जी की लीलादास वर्मा और बिलासपुर के कांशीराम उपाध्याय और प्रजामंडल के कुछ अन्य कार्यकर्ता डॉक्टर यशवंत सिंह के पास दिल्ली गए और उन्हें शिमला ले आए। शिमला में पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमोल, दौलत राम सांख्यान, पंडित सीताराम, दुर्गा सिंह राठौड़ और अन्य पहाड़ी नेताओं के आग्रह पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने शिमला के निकट संजौली में कृष्णविला लॉज में रहना प्रारंभ किया। वहीं पर संजौली में लीलादास वर्मा ने प्रजामंडल का कार्यालय भी खोला। संजौली में कृष्ण विला लॉज में यशवंत सिंह परमार रह रहे थे और संजौली में ही लीलादास वर्मा ने, जो भज्जी की लीलादास वर्मा उन्होंने प्रजामंडल का कार्यालय भी खोला। इसके साथ ही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने स्थायी रूप से राजनीति में पदार्पण करके पहाड़ी रियासतों में आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ किया। फिर है 1 मार्च 1947 को हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक शिमला में हुई। इस बैठक में काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव हुए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को इसका प्रधान बनाया गया। जब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक शिमला में हुई थी 1 मार्च 1947 को, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को इसका प्रधान बनाया गया। पंडित पद्मदेव को इसका महामंत्री निर्वाचित किया गया। अप्रैल 1947 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार दिल्ली से दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम शास्त्री, लीलादास वर्मा, शिवानंद रमोल आदि के साथ कांग्रेस के ग्वालियर अधिवेशन में भाग लेने गए थे। इसके बाद है हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल या हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। बोला है 10 जून 1947 को हिमालयन हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल की एक अन्य बैठक शिमला के रॉयल होटल में हुई। इसमें 16 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए और 6 जो सदस्य हैं उन्होंने एक अलग संगठन बना लिया। इस संगठन का नाम क्या दिया गया? हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल रखा गया। इस नए काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार चुने गए और मंडी के तेज सिंह निधक्कड़ और भज्जी की लीलादास वर्मा और बिलासपुर के सदाराम चंदेल उप-प्रधान हैं। 3 उप-प्रधान हैं, मंडी के तेज सिंह निधक्कड़, भज्जी के लीलादास वर्मा और बिलासपुर के सदाराम चंदेल। इनको उप-प्रधान बनाया गया तीनों को। फिर पंडित पद्मदेव महामंत्री थे। दौलत राम गुप्ता प्रचार मंत्री। इसके अलावा सूरतराम प्रकाश कोषाध्यक्ष हैं। सेनूराम को कार्यालय मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। इसके अतिरिक्त शिवानंद रमोल, साधुराम, नरसिंह दत्त, हीरा सिंह पाल, गौरीनंद, देवी राम, चमनलाल और चिरंजीलाल वर्मा को काउंसिल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल ने पहला सम्मेलन 31 जुलाई 1947 को शिमला की पहाड़ी रियासतों में सांगरी में किया, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्मदेव, सत्यदेव भूषहरी, सूरतराम प्रकाश, ठाकुर हरिदास, राधाकृष्ण आदि नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन वहां के प्रजामंडल के कार्यकर्ता चिरंजीलाल वर्मा ने किया इसका आयोजन। सम्मेलन की सफलता को देखकर सांगरी का राजा सांगरी छोड़कर परिवार सहित कुल्लू में स्थित आनी चला गया। इसके बाद है अगस्त 1947 में सिरमौर प्रजामंडल ने नाहन में एक बड़ा सम्मेलन किया। इसके मुख्य आयोजक कौन थे? पंडित राजेंद्र दत्त, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, धर्मनारायण
वकील पंडित शिवानंद रमोल थे। इस सम्मेलन में सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश ने भी भाग लिया। सम्मेलन में हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को सभापति बनाया गया। उन्होंने राष्ट्रीय झंडा लहराया। नवंबर 1947 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पद्मदेव ने सुकेत रियासत के दौरे आरंभ किए। मंडी में रियासत की ओर से प्रजामंडल में भाग लेने वालों पर बहुत ज्यादतियां की जाने लगी और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुकेत की रियासती सरकार ने आंदोलनकारियों का दमन करना शुरू किया। प्रजामंडल के प्रधान रतन सिंह और उनके कुछ साथी भागकर शिमला पहुंचे और वहां से वे लोग दिल्ली गए। वहां पर वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भी उनके साथ थे। केंद्रीय नेताओं ने सहायता का आश्वासन दिया। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल गुट के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहाड़ी रियासतों के भारत संघ में विलय पर प्रचार करते रहे। दूसरी ओर जो मूल संस्था थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सदस्य भी अपना कार्य नियमित रूप से करते रहे। इसके मुख्य सदस्य कौन कौन बच गए थे? भागमल सोठा, सत्यदेव भूशहरी, हीरा सिंह पाल, भास्करनंद शर्मा, इसके अलावा बाबू शिवदत्त, स्वामी पूर्णानंद, बाबू शिवदत्त, पंडित सीताराम, ठाकुर हरिदास, सूरतराम प्रकाश, देवीराम, संतराम, मुकुंदलाल, सदाराम और नेगी बिरजानंद, चिरंजीलाल वर्मा आदि बच गए थे। इन लोगों ने 21 दिसंबर 1947 को इस गुट का सम्मेलन शांगरी रियासत की राजधानी बड़गांव में किया। इसकी अध्यक्षता सत्यदेव भूशहरी ने की। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सभी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई। इन प्रजामंडलों ने पहाड़ी राजाओं पर अपना बहुत दबाव बढ़ाया और उनसे मांग करने लगे कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकार बनाएं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के राज्य मंत्रालय में प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के साथ सहानुभूति होने से राजाओं ने भी नाजुक स्थिति देखकर अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित करना आरंभ कर दिया। इसके बाद है प्रतिनिधि सरकारें। तो कुनिहार के ठाकुर ने इस आंदोलन की बहुत प्रशंसा की और अपने राज्य में लोगों को प्रशासन में सम्मिलित कर लिया। यह देखकर कुछ अन्य शासकों ने भी ऐसा ही किया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ठियोग रियासत के प्रजामंडल के नेताओं ने राणा करमचंद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठियोग रियासत के राणा जो थे करमचंद थे। ठियोग रियासत के प्रजामंडल के नेताओं ने क्या किया? राणा जो करमचंद थे उनको सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय के पश्चात राणा ने मंत्रिपरिषद की घोषणा कर दी जिसके 13 सदस्य थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने इस कदमों का स्वागत किया, परंतु 5 मास के पश्चात राणा ने खजाने पर कुछ लोगों की सहायता से कब्जा कर लिया। सरदार पटेल के हस्तक्षेप पर सशस्त्र पुलिस ठियोग भेजी गई। शासक को पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया गया। ठियोग पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई थी। फिर है जुब्बल के राजा दिग्विजय चंद्र। जो जुब्बल के राजा थे दिग्विजय चंद्र, उन्होंने आने वाले समय को देखते हुए 8 सदस्यों की एक समिति बनाई। इसके 5 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य मनोनीत थे। तो 3 सदस्य मनोनीत थे और 5 सदस्य निर्वाचित थे। 8 सदस्यों की समिति थी जुब्बल के राजा दिग्विजय चंद्र ने जो बनाई थी। इसका कार्य लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करना था। बाद में एक प्रतिनिधि सरकार बना दी गई जिसमें मुख्यमंत्री भागमल सोठा तथा जयलाल शरखोली, वशीरचंद नेगी, बाबूदुल्ला राम बेजटा और कुंवर रघुवीर सिंह मंत्री बने। यह मंत्री 15 अप्रैल 1948 तक कार्य करते रहे। फिर है कोटी के राणा ने 25 नवंबर 1947 को एक विधानसभा स्थापित करने की घोषणा की। तो कोटी के राणा ने भी बोला कि विधानसभा स्थापित करेंगे। फिर बोला गया है कि बुशहर में सत्यदेव भूशहरी ने मार्च 1947 में ही सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया। इसके कारण क्या हुआ? बहुत से कार्यकर्ता पकड़े गए। यह देखकर रियासत के कर्मचारियों ने आंदोलन करना आरंभ कर दिए और उन्होंने कर्मचारी संघ बनाए। रियासती सरकार ने उनकी मांग मान ली और 18 अप्रैल 1947 को एक प्रतिनिधि सभा की बात स्वीकार कर ली। इस प्रतिनिधि सभा को स्थापित करने के लिए लोगों
के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास किया। अक्टूबर 1947 ईस्वी को चुनाव हुआ और प्रजामंडल में सत्यदेव भूशरी के नेतृत्व में चुनाव में विजय प्राप्त हुई। सत्यदेव भूशरी के नेतृत्व में चुनाव में विजय प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ लोगों ने मांग की कि पहाड़ी रियासतों में पूर्वी पंजाब में मिला दिया जाए। पूर्वी पंजाब के गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी और मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव पंजाब के गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी और मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखे कि पहाड़ी रियासतों को पूर्वी पंजाब में मिला दिया जाए, परंतु इन रियासतों के राजाओं तथा लोगों ने इसका डटकर विरोध किया। इन राजाओं तथा प्रजामंडल की लोगों का कहना था कि इन रियासतों को लोग, भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से पंजाब के लोगों से एकदम अलग है। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने पंजाब के गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी और गोपीचंद भार्गव, जो मुख्यमंत्री थे, के पत्रों के उत्तर में लिखी। इसलिए शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजा जनवरी 1948 में प्रथम सप्ताह में दिल्ली में इकट्ठे हुए और आगे का कार्यक्रम बनाया। बैठक में इन राजाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि लोगों की भावना और भलाई को ध्यान में रखते हुए शिमला की पहाड़ी रियासतों को एक संघ के रूप में संगठित किया जाए। इसलिए सभी रियासतों को संदेश भेजे गए कि वे अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर 26 जनवरी 1948 तक सोलन भेजें ताकि संविधान बनाने की एक समिति की बैठक में भाग ले सके। इसी अवधि में बघाट का राजा दुर्गा सिंह और मंडी के राजा जोगिंदर सेन दिल्ली में थे। वे दोनों वहां महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वे प्रजामंडल और राजाओं के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर अपने भविष्य के बारे में फैसला करें। सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। जुलाई 1939 को किसने धामी रियासत प्रजामंडल की स्थापना की? भागमल सोठा ने। जुलाई 1939 को किस प्रजामंडल के नेता ने धामी की ओर कूच का नेतृत्व किया, जिसमें अंत तक गोली चली और जिसमें 2 लोग मारे गए? तो धामी भागमल सोठा ने। मार्च 8 से 10 1946 को मंडी रियासत के मंडी शहर में जो प्रजामंडल सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी पूर्णानंदे, या फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लों भी दिया गया है, वैसे उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो प्रधान थे हिमालयन हिल्स रीजनल काउंसिल के। फिर थे मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद किस राष्ट्रवादी नेता ने 1938 में सिरमौर जिले की पच्छा तहसील में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया? चौधरी शेरजंग ने। तो मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद किस राष्ट्रवादी नेता ने 1938 में सिरमौर जिले की पच्छाद तहसील में 1938 में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया? सिरमौर जिले की पच्छाद तहसील में 1938 में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद चौधरी शेरजंग ने। बुशर रियासत में मार्च 1947 में प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सत्यदेव भूशरी ने किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल का नेता नहीं था? तो इनमें से वीरभद्र सिंह प्रजामंडल के नेता नहीं थे, बल्कि ज्ञानचंद टूटू थे, और इसके अलावा भास्करानंद शर्मा थे, पद्मदेव थे। अखिल भारतीय रियासती जनता ने किस अधिवेशन से प्रेरित होकर शिमला की पहाड़ी राज्य हिमालयी रियासत प्रजामंडल की स्थापना की गई? उन्होंने हिमालयी रियासती प्रजामंडल की स्थापना की किस अधिवेशन से प्रभावित होकर? अखिल भारतीय रियासती जनता के, ये था लुधियाना अधिवेशन। अखिल भारतीय रियासती जनता का जो एक अधिवेशन था, लुधियाना अधिवेशन। फिर है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का लुधियाना अधिवेशन था, उससे प्रेरित होकर। प्रेम प्रचारिणी सभा का संबंध किससे था? धामी रियासत से। प्रेम प्रचारिणी सभा का संबंध धामी रियासत से था। फिर दिया गया है कि सिरमौर प्रजामंडल में सक्रिय सदस्य कौन थे? चौधरी शेरजंग, शिवानंद रमोल और वाई.एस. परमार। 1939 में स्थापित हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पद्मदेव। 1939 में स्थापित हिमालयी रियासती प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? पद्मदेव। 8 से 10 मार्च 1946 को हुई प्रजामंडल की मंडी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? जी.सी. ढिल्लों ने, गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने अध्यक्षता की थी। फिर प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के स्वयं को धामी रियासती प्रजामंडल में कब तब्दील किया? 1939 में।
निम्नलिखित में से कौन सिरमौर रियासत के प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो पंडित सीताराम जो है ये सिरमौर प्रजामंडल से जुड़े नहीं हैं। बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945-46 में थी। बिलासपुर प्रजामंडल 1945-46 में। फिर है धामी रियासती प्रजामंडल को किसने संगठित किया? पंडित सीताराम ने। पंडित सीताराम ने। 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? भागमल सोहटा ने। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? तो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जुब्बल रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेता कौन था? भागमल सोहटा। 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 26 जनवरी 1948 में। 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी जुब्बल में हुई थी 1948 में। शिमला हिल स्टेट में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन कब हुआ? 1938 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन हुआ। शिमला हिल स्टेट में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन 1938 में हुआ। फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह के दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च किस स्थान से शुरू किया? तत्तापानी से। 1948 में सुकेत सत्याग्रह के दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च तत्तापानी से शुरू किया था। प्रजामंडल सत्याग्रही ने 1948 में सुकेत पहुंचने के लिए किस मार्ग का चयन किया? वाय तत्तापानी। फिर है हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन किया गया। हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन क्या किया गया? दिसंबर 1939 में आयोजन किया गया था हिमालयन रियासती प्रजामंडल का। फिर है कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा है? कुनिहार संघर्ष से पंडित पद्मदेव का नाम जुड़ा है। कुनिहार संघर्ष से नाम जुड़ा है पंडित पद्मदेव का। धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ता का नेता कौन था? भागमल सोहटा। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित पद्मदेव। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना 1937 में की गई। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। भाई दोना पाई ये किसका नारा था? ये प्रजामंडल का नारा था। इसके बाद है हिमालय रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित पद्मदेव। हिमालय रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष पंडित पद्मदेव। हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में। तो शिमला में हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय है शिमला में। सन 1939 में जब पुलिस ने धामी रियासत में भीड़ पर गोली चलाई तो उस समय ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन कब हुआ? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन 1946 में हुआ। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन। फिर है सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व किसने किया? पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। धामी गोलीकांड हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड कब हुआ? 16 जुलाई 1939 को। रियासतों के शासक ने नरेंद्र मंडल नामक परामर्शदायी संस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1921 में। सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चौधरी शेरजंग। धामी गोलीकांड के लिए गठित जांच समिति में कौन नहीं था? तो भास्कर नंद नहीं थे, बल्कि कौन कौन थे? लाला दुन्नीचंद थे, देवसुमन थे, श्यामलाल खन्ना थे। लाला दुन्नीचंद, देवसुमन और श्यामलाल खन्ना। लाला दुन्नीचंद, देवसुमन और श्यामलाल खन्ना थे धामी गोलीकांड की जांच समिति में। किसान सभा के तत्वाधान से आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वैद्य सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई वो था पझोता आंदोलन। वैद्य सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रशासन का लोकतांत्रिक मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल आंदोलन का